हेलो एंड वेलकम। आज मैं आप सबके लिए एक और पौधे के बारे में जानकारी लाई हुई है जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज का टॉपिक इसी पौधे के अराउंड होगा। कहीं लोगों ने पहचाना होगा तो कहीं लोगों ने नहीं पहचाना होगा। आइए मेरे साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जानते हैं इस खूबसूरत फ्लावर पौधे के बारे में। ऑफ कोर्स आज हम कॉकसकॉम फ्लावर पौधे के बारे में बात करेंगे जो कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो कॉकसकॉम के फ्लावर के सीड्स होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं और आप लोग इसको इजीली कैसे पहचान सकते हैं। और ये कॉकसकॉम नाम सुनकर कई लोगों को अब समझ आया होगा कि मैं एक्चुअली किस पौधे के बारे में बात कर रही हूँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए इसके लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस इसके ब्रांचेस कैसे पिंक कलर के होते हैं। और ये पौधा किस किस ने देखा है मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। तात लज़ेदार गुल कशिर पट मवल कुल वनान और हम इसको उर्दू में गुलकंगी का पौधा बोलते हैं। एंड इंग्लिश वी से कॉकसकॉम फ्लावर एज यू ऑल नो। कई बार क्या होता है हमें नाम तो पता होता है पौधों का लेकिन हम उनको इजीली नहीं पहचान सकते हैं। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी कि आप लोग किसी भी पौधे को इजीली कैसे पहचान सकते हैं बाय देयर फ्लावर्स, लीव्स, बड्स एंड ब्रांच। व्हेन वी ऐड दिस नेचुरल कलर इन आवर डिशेस लाइक रोगन जोश, कबाब एंड रिश्ता, यानी जब हम इस वाज़वान में ये ऐड करते हैं इट गिविंग अ फ्रेगनेंसी डिशेस, यानी दूर से इसकी स्मेल आ जाती है और वो पूरी दुनिया में हमारा वाज़वान कश्मीर का मशहूर है। दिस कॉकसकॉम फ्लावर इज यूज्ड इन कश्मीरी क्यूसिन फॉर इट्स वाइब्रेंट कलर्स एंड सबटाइल फ्लेवर इन डिशेस लाइक राइस एंड स्टीव्स, यानी हम अपने कश्मीर में कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें इस फ्लावर का अक्स मौजूद होता है। यानी कश्मीरी वाजवान जो है यानी जो कश्मीरी की क्यूसाइन यानी कश्मीर में जो भी डिशेस बनते हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, हर किसी चीज में इस मवल का अक्स मौजूद होता है। Why the coxcomb flower is called a coxcomb? Because it has a dense velvet and often ruffled blossoms closely resemble the red fleshy comb on a rooster's head, यानी जो मुर्गा होता है उसके ऊपर एक ताज होता है। ये जो कॉक्सकॉम फ्लावर है ये उसी से मेल खाता है, इसलिए इसको कहा गया है कॉक्सकॉम फ्लावर। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक कॉक के ऊपर यानी जो रूस्टर होता है, जो मुर्गा होता है, उसके सर के ऊपर कैसा वो ताज कितना खूबसूरत होता है, इसलिए इस पौधे को कंपेयर किया गया है उसके साथ और पड़ा है इसका नाम कॉक्सकॉम। और इस पौधे के कलर को कौन कौन अपने डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है और आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं मुझसे जरूर डिस्कस करना। सेलोसिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस कॉक्सकॉम फ्लावर और आप लोग इसको अपने कंट्री में किस किस नाम से जानते हैं मुझसे जरूर डिस्कस करना। नाउ वी विल सी द बेनिफिट्स ऑफ दिस कॉक्सकॉम फ्लावर। ये फूड कलर इस्तेमाल किए जाते हैं यानी इसे फूड कलर बना दिया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है लाइक प्रोटीन, विटामिन, आयरन एंड कैल्शियम एंड इट सपोर्ट स्किन और आई हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, डाइजेशन करने में भी मदद करता है। और ये ट्रेडिशनली क्यूसाइन कश्मीरी होता है यानी हम अपने डिशेस में ये इस्तेमाल करते हैं। जो आज की जनरेशन है वो इस पौधे को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते और बहुत कम लोग इस पौधे के बारे में जानते हैं। लेकिन बिफोर 60 और 70 ईयर्स जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इस पौधे को ज़्यादातर इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि उस टाइम मार्केट में कलर नहीं होता था तो लोग इस नेचुरल कलर को इस्तेमाल करते थे अपनी डिशेस में। और ये पौधा जहाँ से अपनी शुरुआत करता है वो है इसके सीड्स। लुक एट द स्क्रीन, दीज आर द सीड्स ऑफ दिस कॉक्सकॉम फ्लावर। और इन्हीं सीड्स को ज़मीन में लगाने के बाद बिटवीन द मंथ्स ऑफ मार्च और अप्रैल और ये कुछ इस तरह दिखते हैं। मैंने यहाँ पे इस पौधे की सारी स्टेजेस दिखाई हैं जब तक ये अपने फ्लावर्स देना शुरू करता है और ये कैसी अपनी स्टेजेस क्रॉस करता है। लुक एट द स्क्रीन, दीज आर द ऑल स्टेजेस ऑफ दिस प्लांट। जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसके फ्लावर्स आ जाने शुरू हो जाते हैं। ये छोटा ही होता है तब से इसके फ्लावर्स आ जाते हैं। एंड दिस इज द कॉक्सकॉम फ्लावर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। And these are almost all colors of this coxcomb flower, or which color are found in your country? Comment below. So this was all about this coxcomb flower. Thanks.